कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के दो जासूस बोलूं, बुढ़ाऊ बोलूं, क्या बोलूं, घूम रहे हैं। 75 साल की उम्र है। वो जब चलते हैं, खाली चाल ही देख लो आप। कमलनाथ जी जब चले तो उसका एक वीडियो निकाल लेना, और शिवराज जी चले उसका वीडियो निकाल लेना। स्पीड से पता लग जाएगा बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तेज है। जासूसों की और देशद्रोहियों की कोख से पैदा हुए वीडी शर्मा जी और कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस के लीडरों को जासूस बता रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। देशद्रोही और जासूस कौन है? ये तो इन दोनों नेताओं से कहूंगा कि अपनी अम्माओं से पूछिए कि डीआरडीओ पूना का प्रदीप कुरुलकर कौन है? देशद्रोही राष्ट्रपिता को मारने वाला नथुराम गोडसे कौन है? आईएसआई की जासूसी करने वाला पाकिस्तान का खुफिया जासूस ध्रुव सक्सेना कौन है? बलराम सिंह सतनावाला कौन है? और प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन है? और ये दोनों ही नेता कांग्रेस के कुनबे का एक भी व्यक्ति ऐसा बता दें जिसने देश के साथ जासूसी की है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश में इन दिनों जो चर्चा गर्म है उस पर आज हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति है उसमें क्या जो फिट है वही हिट है, क्या उम्र का जो क्राइटेरिया है वही काम करेगा चुनाव में, और उसका कितना बड़ा फैक्टर है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज इस विषय पर हम जुटे हैं। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं सिद्धार्थ सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पुराणिक जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। और ये जो बात सामने आई है वो बयानों के तीरों से सामने आई है। बीजेपी ये मान के चल रही है कि कांग्रेस के पास 75 पार के दो बड़े नेता हैं, उन्हीं के भरोसे कांग्रेस है, जबकि उम्र एक बड़ा फैक्टर के रूप में काम करती है कि चुनाव में कौन कितनी मेहनत करेगा, लोगों से कितना मिलेगा, समय कितना देगा। और इसीलिए जनता में ये बात अब फैलाई जा रही है कि यंग कौन है और जंग के लिए तैयार कौन है। तो यंग और जंग दोनों बातें सामने हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गीत धीर जी की ओर चलते हैं। गीत धीर जी, पहले बात होती थी विकास कार्यों की, पहले बात होती थी कौन कितने विचारधारा में सही है, किसकी विचारधारा सही है, लेकिन आज आप लोग उम्र पर आ गए हैं, उम्र के हिसाब से तौल रहे हैं लोगों को। क्या ये सही है? क्या जनता इसके आधार पर तय करेगी कि कौन बेहतर पार्टी है? कि भारतीय जनता पार्टी से हमेशा स्पष्ट रूप से बात करती है। और ये जब बात हो रही है उम्र की, उम्र हम तो उनको तजुर्बे के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं कि अब इनके नेताओं को उतारा है। लेकिन तजुर्बा नेता होने के बावजूद सकारात्मक रूप से क्या कार्य कर पाए तो जनता ने भी, आपने भी देखा है पत्रकार के रूप में, और सिद्धार्थ जी भी जानते हैं और संदीप भाई भी जानते हैं। देखिए, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आप बोलते रहिए। गीत जी बोलिए, हम कोशिश करते हैं उन तक आवाज पहुंचे। आपकी आ रही है, ठीक। देखिए, यहाँ पर जो है ये ऐसे नेता हैं, कमल की अगर आप बात करें तो क्या यही तजुर्बा है, क्या यही वर्दारा व्यक्ति के लिए बोला उचित रहेगा? तो कई विषय ऐसे हैं जिससे निश्चित रूप से जब ऐसी बात कही जाती है तो केवल उम्र के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि प्रशंसा भी कर रहे थे। देखिए, आप तो तीसरी बात, जो विकास करेगा, जो लिए खड़ा जीतेगा, फैक्टर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं में इच्छा की जो कार्यशैली है उसमें प्रगति की राह करते हुए जो नेताओं का होता है उससे भी बहुत कुछ बदलता है, बहुत कुछ के बाद आती है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सतत रूप से हमेशा जनता के बीच में कार्य करती है। हमारे चाहे को देख लीजिए, हमारे बूथ लेवल के छोटे कार्यकर्ता वहां पर ऊर्जा दिखती है। कमलनाथ जी होगा या इनके अन्य नेता सिंह जी हो गए या और नेताओं का, मैं नाम लेकर इसलिए बोल रहा हूँ कि ऊर्जा इतनी जनता जानती है। ऐसी ऊर्जा के साथ
चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के जो सपने दिख रहे हैं मुंगेरी लाल के साकार हो पाएंगे, ये तो जनता क्योंकि जनता ही है और मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। जनहित के जिसने ठीक कार्य है, किए हैं उसके चलिए लिए ये जी आपका पॉइंट आ गया है। पार्टी का भी यही बीजेपी का सोचना रहा है कि एक उम्र के बाद राजनेताओं का जो उपयोग है वो मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। चुनावी राजनीति में यंग लोगों को आने देना चाहिए। शायद इसीलिए आप लोग दूसरे पार्टी से भी यही उम्मीद करते हैं, कांग्रेस की ओर चलते हैं। इस तर्क में कितना दम आप लोग देखते हैं सिद्धार्थ जी? ऐसी चीजें जब सामने लोगों की लाई जाती है तो लोग थोड़ा सोचने पर मजबूर तो होते हैं कि अधिक उम्र वाले कितने दिन राजनीति कर पाएंगे या कितनी सक्रियता से राजनीति कर पाएंगे। शायद ये मुद्दा इसीलिए उछाला जा रहा है बीजेपी की ओर से। सिद्धार्थ जी देखिए, शायद मेरे छोटे भाई वीर जी को शायद मालूम नहीं है कि आप याद होगा इसके लोकसभा चुनाव में 29 लोकसभा टिकट बांटे गए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा यंग लोगों को टिकट दिए थे। हम इस बात को इस समय पूरे जो यंग लोग हैं, यंग लोगों के हाथ में कमान दी है। अभी आप मंडलम सेक्टर देखिए, हम लोग के करीब 23,000 के करीब मंडलम सेक्टर ब्लॉक अध्यक्ष तैयार किए गए हैं और 4 यूथ एक बूथ पे हम लोगों ने तैयार किए। 60,000 हमारे बूथ पे कार्यकर्ता सब यंग हैं। देखिए, हिंदुस्तान विश्व का सबसे यंग देश है और आज की जो मांग है राजनीति की, उसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल जी ने यही बोला है कि जब तक आप यंग को मौका नहीं देंगे और पुराने लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको कमान कहीं ना कहीं नौजवानों को सौंपनी है। ठीक है सिद्धार्थ जी, यही तो बीजेपी कह रही है कि कमान यंग लोग को सौंपनी है, लेकिन नेतृत्व आप लोगों का जो है वो 75 पार वालों के पास है। यंग थे जी, यही बीजेपी उठा रही है सवाल। यही विजय वर्गीय जी कह रहे हैं कि यंग लोगों को सौंपना चाहिए कमान, लेकिन आप लोगों के यहाँ जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो 75 पार हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव अपने जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के अनुसार चलते हैं। हम लोग कभी भी दूध में मक्खी की तरह निकाल के नहीं फेंकते। जिस प्रकार से आडवाणी जी को घर बैठा दिया, जिस प्रकार से मुरली मनोहर ज्योति जी को घर बैठा दिया, यशवंत सिन्हा जी को बैठा दिया, शत्रुघ्न सिन्हा जी को बैठा दिया, इस प्रकार से हमारे हमेशा जो बुजुर्ग हैं मार्गदर्शक रहते हैं, मार्गदर्शक रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही तर्क दिया है सिद्धार्थ जी ने। जी सही बात ये भी है कि अगर कोई पार्टी के आधार स्तंभ हैं, अगर कोई उम्र के क्राइटेरिया में नहीं आता तो क्या उन्हें मुख्य लाइन से हटा दिया जाए? ये तो मानवता नहीं हुई, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि ऐसे लोगों को किनारे कर दिया जाए। बीजेपी ऐसा कर रही है, इसलिए दूसरे से भी उम्मीद करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी बिल्कुल ऐसा साइडलाइन नहीं कर रही। हमारे नेतृत्व में देखिए प्रकार का व्यक्ति है और हमारे यहाँ एक पद्धति है, जो भी कार्य करता है और कार्य के लिए अग्रसर रहता है उसको मौका दिया जाता है। निश्चित रूप से बड़े भाई बात बोल रहे हैं, वो बात दो तरीके से खुद देख। एक देखिए, उम्र के साथ मैं व्यक्ति समझदार होने की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में तालमेल नहीं। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि जब मैं मुख्यमंत्री बना था मैंने अपना पद किया था पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, लेकिन कमलनाथ जी ने वो नहीं किया। तो देखिए, यहाँ पर तालमेल की कमी स्वयं कांग्रेस पार्टी में दर्शाई रही है और इन्हीं के नेता दर्शा रहे हैं। हम तरफ ध्यान आकर्षित भी कर रहे हैं केवल डिबेट में बहुत बात को। अब स्वयं आप देखिए, हमारे जिन लोगों के बारे में बात करते हैं आज भी उनका मार्ग लिया जाता है, उनके पार्टी में दायित्व है। पर अगर नहीं मानते तो बीजेपी की वेबसाइट उठा के लीजिए, स्वयं विजय वर्गीय के देखेंगे तो आज भी वो दायित्ववान कार्यकर्ता है। हमारे नेता है, हमारे मार्गदर्शक तो है ही, क्योंकि वरिष्ठ है, ज्ञान सम्मान हम हमेशा से करते आए। मुरली मनोहर जी के बारे में बोला थोड़ा पहले ही कार्यक्रम में, भोपाल के फोटोज आपको देखी। हाँ, उनको चलने में बहुत तकलीफ होती है, पैरों की उनको समस्या है, घुटनों का, तो उसके कारण से आने जाने में, क्योंकि 2 लोगों को बैठाने के लिए वहां पर अभी उन पैरों का कुछ तो ऐसे कई चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर कांग्रेस अपने मन में जो है वो खिला लेती है, लेकिन ये नहीं समझती लड्डू जो है पोले और झूठे हैं। तो मीठे लड्डू और ना वो किस काम के हैं, क्योंकि देखिए जो सत्य होता है वो जो जनता भी जानती है
और मेरे भाई भी समझते होंगे और कांग्रेस भी समझती है। बेहतर ये होगा कि कांग्रेस तालमेल बिठा के साथ में कांग्रेस के जनाधार के लिए कार्य करे। यहाँ पर आपस में तालमेल नहीं है और दूसरों के ऊपर छींटाकशी करने में कांग्रेस लगी हुई है। ठीक जहां है, तक कि हमारी बात है 100% सत्य, तो ये बोल के चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत, कहीं ना हमारी जो गलतियां हो रही हैं, अगर कोई पहली बात तो होती नहीं है, लेकिन अगर कहीं ध्यान आकर्षित करे, लेकिन यह आकर्षित तो बहुत बातें स्वयं ही आपस में लड़े भिड़ पड़े हुए हैं। तो इस ठीक प्रकार है। से राजनीति का जो पार्टी द्वारा खिलाया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र रूप से उठाना चाहती है, इसलिए हमारे वरिष्ठ नेता ने इनको ज्ञान की बात ठीक, बताई। चलिए, इसको अभी ठीक है, ठीक है। आपकी पार्टी का अलग सोचना है, कांग्रेस का अलग सोचना है, लेकिन क्या ये जनता पर इफेक्ट करता है क्या इस तरीके के मुद्दे? हमारे साथ संदीप पुराणिक जी हैं, उनसे समझ लेते हैं। संदीप जी, मध्य प्रदेश की राजनीति को आप लंबे समय से देख रहे हैं, अगर ये बात नेताओं के एक तरीके से नेतृत्व की क्षमता पर असर करेगी कि उम्र कितनी है, इसको जनता कैसे लेती है? दोनों तरफ से मुद्दे जरूर उछाले जाएंगे, लेकिन जनता के मन में क्या चलता है? क्या उम्र ज्यादा होने की वजह से नेता की क्षमता का आकलन कम ज्यादा किया जाता है क्या? देखिए, आप ये मान के चलिए, राजनीतिक मुद्दे हैं और राजनीतिक दल अपने तरह से उनकी चर्चाएं करते हैं। आप देखिए ना कि विजय वर्गीय जी ने कल कहा चर्चाओं में है बात उम्र को लेके। जनता पर मुझे ये लगता है कि उम्र का बहुत ज्यादा असर नहीं होता है। जनता पर असर होता है नेता की सक्रियता का, नेता की मनोदशा का, वो किस तरह की बातें करता है जनता के बीच पहुंच के। ये बड़े मायने रखता हूं। जनता को इस बात से क्या लेना देना कि कोई 25 साल का है और कोई 75 साल का है, वो जनता के लिए क्या काम कर रहा है या उसका बीता हुआ कल कैसा था जनता के लिए, ये मायने रखता है। जनता को अपने हित की चिंता है ना, उम्र से नहीं है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपको नई उम्र के लोगों को आगे लाना होगा। पुराने लोगों का या जो उम्र दराज लोग हैं उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। ये समन्वित प्रयास होते हैं, कोई एक उम्र के आधार पर। ये कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है मोहन जी, ये कोई दौड़ नहीं हो रही है जिसमें उम्र मायने रखती है बहुत ज्यादा। इसमें अनुभव भी मायने रखता है, हम अनुभव को नहीं नकार सकते। जिन्होंने 2 दशक 3 दशक 5 दशक राजनीति की है, उनने राजनीति को और प्रदेश को बहुत करीब से देखा है। मुझे यह लगता है कि राजनीतिक बयानबाजी इसके अलावा कुछ नहीं है। बीजेपी की ठीक है, बीजेपी एक नई पीढ़ी को तैयार कर रही है, वो उनका अपना राजनीतिक लक्ष्य है कि हमें 2 दशक बाद भी हमारे पास ऐसे लोग रहे हैं जो बेहतर काम कर सकें। आज कांग्रेस एक तरफ उनकी युवा पीढ़ी काम कर रही है, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे लोग सक्रिय। हाँ, अगर इन नेताओं की जुबान लड़खड़ाती है, आप इस चीज को महत्वपूर्ण मानिए, अगर इन नेताओं की जुबान लड़खड़ाती है तो पार्टी को नुकसान हो जाता है। जनता को लगता है कि अब इनमें वो ताकत नहीं रही जिसके लिए पहचाने जाते थे, तो ये रिस्क भी रहती है बुजुर्ग नेताओं के साथ, मुझे लगता है। तो आने वाले समय में इस तरह के बहुत मुद्दे आएंगे, लेकिन प्रदेश के हित में समन्वय बहुत जरूरी है। चाहे उम्र का ज्यादा व्यक्ति हो, लेकिन अगर राजनीति को, प्रदेश को बेहतर तरीके से जानता है तो वो युवाओं को बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है, नई पीढ़ी को बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन ये सब तय करता है उन बुजुर्ग नेताओं की सक्रियता पर, उनके कार्य करने की शैली पर और उनकी जुबान पर। बिल्कुल। चलिए, ये एक बहुत अच्छी बात आपने कही और काफी संतुलित टिप्पणी थी आपकी, जिससे कांग्रेस और भाजपा दोनों सहमत होंगे। एक एक करके फिर से चलते हैं, रुक कर लेते हैं गीत झीर जी के पास। गीत झीर, आप लोगों का अलग अपना तर्क हो सकता है, लेकिन अनुभव को नकारा नहीं जा सकता, और अनुभव के मामले में जो कांग्रेस है वो आगे है, तो आप लोग उसकी आलोचना कर रहे हैं कि उम्र ज्यादा है, जबकि एक अनुभवी व्यक्ति नई टीम को ज्यादा लेकर अच्छे से चल सकता है। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस बात की ज्यादा कोशिश की। तो यंग लोगों को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। अगर यंग नेतृत्व नहीं है तो पीछे सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तो यंग है। मोहन जी, मैंने संदीप जी भाई साहब की बात को बहुत ध्यान से सुना और उससे सहमत भी हूँ। लेकिन देखिए, आपने जो कमलनाथ जी की बात बोली, मैं देखिए आपका अपना अनुभव हो सकता है क्योंकि आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस का जो किया धरा है वो तो जग जाहिर के सामने है। और कमलनाथ जी आए थे, देखिए बेरोजगारों को भत्ता देने की बात की थी, वो 4-4 हजार रुपए का भत्ता लेकर कहाँ चले गई थी कमलनाथ की सरकार, पता नहीं। युवा थे ना, मेरे बड़े भाई के स्वयं बोल रहे हैं कि युवाओं को जोड़ा था, तो वो युवाओं ने युवाओं की ही चिंता नहीं करी। तो देखिए एक तरीके से हम अनुभव की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का आचरण है, मैं ये भी स्पष्ट,
ये हर ग्रुप के साथ में नहीं होता, ये कांग्रेस पार्टी का आचरण है। देखिए, बेटियों को लैपटॉप मिलते थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के नेतृत्व में, जो उन्होंने आंखें बंद कर दी है। क्यों क्या कसूर था? लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, किसान कर्ज माफी के वादे पे फेल हो गए। उसके बाद कफन दफन का पैसा मिलता था, किसी जाति विशेष के लिए लाभ के लिए नहीं खोली थी, किस पार्टी विशेष के लाभ के लिए खोली गई थी। तो जन साधारण योजना थी, योजना को बंद कर दिया। वंदे मातरम तक पे इन्होंने जनगण पे मन लगा दी थी, सबको मालूम। तो ये देखिए क्या जो उदाहरण है, ये स्वयं देखिए वरिष्ठ व्यक्ति का होना भी आवश्यक है, युवा का भी होना आवश्यक है। मैंने स्पष्ट रूप से बोला हर व्यक्ति का जो है भूमिका है अलग अलग, उसका होना आवश्यक, लेकिन कहीं ना कहीं अनुभव होने के बाद में ना किया गया, अनुभव होने के बाद नकारात्मक परिणाम निकलने लगे, तो उसका क्या मायने निकाल सकते हैं? ये तो ठीक है। चलिए सिद्धार्थ जी, मैं आपसे इनके पूरे बात का सार का सवाल कर लेता हूं कि अनुभव भले उनके पास होगा, लेकिन ऐसे अनुभव का क्या लाभ जिनके निर्णयों पर यंग एज या फिर जो समाज में है कई स्वीकार्यता ना हो। इसीलिए इस बात की आलोचना की जा रही है कमलनाथ जी और दिग्विजय जी की। देखिए, आलोचक तो आलोचना करेंगे, और आज हम विपक्ष में बैठे और सत्ता में बैठे हुए लोगों को कहीं ना कहीं आलोचना दिखती है। क्या कारण है? मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद दिग्विजय सिंह जी, दो लोग आज मध्य प्रदेश में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। सिर्फ मात्र दो लोग हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, तो बाकी के और कांग्रेसियों को लेके चल रहे हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नड्डा जी के 2 राउंड, रक्षा मंत्री जी के 2 राउंड, प्रधानमंत्री जी के 2 राउंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं, क्षमा चाहता हूँ, गृह मंत्री जी आ चुके हैं, अमित शाह जी। क्या कारण है कि 3-3 प्रभारी बना के बैठा ले हुए हैं आप? ये तो पार्टी की रणनीति है, इसमें क्या गलत है? कोई अगर कितनी मेहनत करता है, इसने 3 घंटा पढ़ाई कर ली, 8 घंटा कोई पढ़ाई करता है, इसमें गलत क्या है? पार्टी तो अपनी अपनी तैयारी करता है। मंडलम सेक्टर से एक आदमी को नाम से जानते हैं, एक आदमी को नाम से बुलाते हैं, ये उनका अनुभव बोलता है। और 1993 में जिस समय पहले पंचायती राज सबसे पहले मध्य प्रदेश में घोषित किया गया था माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, उनके उस समय के सरपंच आज भी उनके टच में है, जो उस समय सरपंच बन के आए थे। तो जी थोड़ा धैर्य रखिएगा, कम से कम उनके अनुभव का आपने एक बार 18 में देख लिया, लोहा मनवा दिया था। वो तो अगर आप जयचंद्र को 35 करोड़ रुपए लेके नहीं गए होते तो आज जनता द्वारा चुने हुए हम ही थे। और ये अनुभव ही था उन लोगों का, उनके अनुभव पे ही आए थे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुभव पे नहीं आए थे जो बाल हट करते हुए चले गए। लेकिन वो जाने वाले लोग किसके अनुभव से चले गए? माननीय कमलनाथ जी के अनुभव का फायदा मिलेगा 23 में। ठीक है गिरजीर जी, आप लोगों ने कुछ लोगों को तोड़ जरूर लिया, अनुभव हावी रहेगा, अनुभव भारी पड़ेगा हर बार, ये कह रहे हैं सिद्धार्थ जी। देखिए, तोड़ने की तो बात ही नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि वो लोग हमारी पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी से हैं वो राष्ट्रवादी तरीके से कार्य करना चाहते थे, और कहीं ना कहीं इनके बातें के साथ में वो भी जनता के लिए अच्छा कार्य करना चाहते थे। कि आप अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि विचारधारा तो उनके अंदर भी जनहित के कार्य करने की थी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इल्जाम लगाते पैसे लेके आ गए कि इनका ये जो आरोप है, मैं तो ऐसे नकारता हूँ, क्योंकि जब तक के विधायक इनके पास रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता या विधायक आ जाए तो वो ये कहना तो नहीं होगा। मेरे भाई अगर कल को आते हैं तो मैं उनकी भी ये बात नहीं बोलूंगा सिद्धार्थ जी के लिए कि कभी ये मैं सपने में नहीं सोच सकता कि पैसे लेके आएंगे। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि राष्ट्रवादी विचारों के व्यक्ति हैं, अगर इनके कार्य वहां पर इनको नहीं हो रहे तो आ सकते हैं, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ जी ये तो ऑफर दे रहे हैं, टीवी डिबेट में आपको ऑफर दिया जा रहा है। नहीं, क्या बोल रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया। आपको पार्टी में आने का ऑफर दे रहे हैं वो गीत जी। देखिए, गांधी विचारधारा वाले नाथूराम गौडसे की पार्टी में कभी नहीं जाएंगे। मैंने ऐसा ऑफर नहीं किया, मैंने उदाहरण बोला था, उदाहरण दिया उन्होंने। नाथूराम गौडसे को मानने वालों की पार्टी और सावरकर को मानने वालों की पार्टी में गांधी विचारधारा के लोग कभी नहीं जाएंगे। 22 लोग कहे चले गए, वो 22 लोग क्या गांधी विचारधारा के नहीं थे? आत्ममंथन कर लीजिए। और
आपको मैं ऑफर दे रहा हूं कि गांधी विचारधारा से जुड़िए, नाथूराम गोडसे की विचारधारा से मत जोड़िए। ठीक जो है, जी, नफरत जी। फैलाते थे, जिन्होंने इतना कमजोर था, सुनिए, वो इतने कमजोर थे कि उन्होंने जिन्ना को नहीं मारा, उन्होंने गांधी जी को मारा, गांधी जी के विचारों को मारना चाहा। ठीक है जी, जी, चलिए चलिए, जल्दी जवाब दीजिए, समय कम है जी। कभी नतमस्तक जी, नहीं जी, होंगे, धीर हम जी, अवसरवादी नहीं है। धीर जी, जी, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं तो कभी नहीं मानता कि जो गोडसे की बात कर रहे हैं वो एक सिरफिरा आदमी था, उसने जो किया तो हम भी निंदा, लेकिन गांधी विचारधारा को तो हम भी मानते। देखिए, हम तो राष्ट्र की विचारधारा पे चलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान में जाके महात्मा गांधी प्रतिमा पे जो है थोड़े नमन किया, पुष्प अर्पण किए। ये तो हम जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी हितों के लिए बात करते हैं, और गांधी हमारे थे ये राष्ट्रवादी नेता है, कोई किसी का नहीं होता। राष्ट्र के लिए जो कार्य करेगा सबका है। तो इस प्रकार से देखिए, प्रधानमंत्री जी बोल सकते हैं, तो इस प्रकार की बात ने जो है शोभा नहीं देती मेरे बड़े भाई। और मैं तो बहुत छोटा हूँ उम्र में भी आपसे, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं सबका सम्मान बहुत भारतीय जनता पार्टी में होता है, सबका विकास बहुत जरूरी है जो भारतीय जनता पार्टी में होता है। और संदीप जी से आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं। संदीप जी, इस पूरी चर्चा का लब्बल लुआब यही है कि जो हिट है वो फिट है, ये नारा, अगर ये लाइन आती है सामने तो मध्य प्रदेश में कितनी चलेगी ये लाइन? देखिए, फिट तो आपको रहना ही पड़ेगा। मैदान कोई भी हो, चाहे राजनीति का मैदान हो और चाहे सियासत का मैदान हो, फिट तो आपको रहना ही होगा। फिट होंगे तो हिट हो पाएंगे आप। ठीक है। और आज जरूरत इस बात की है कि मुद्दे कौन उठाता है। बिल्कुल ठीक क्या है। सरकार की नीतियों पर बेहतर तरीके से कांग्रेस हमला कर पाती है, या सत्ता पक्ष अपनी चीजों को जनता के बीच बेहतर तरीके से ले जाता है। ठीक है, तो उम्र एक आंकड़े हैं और इस आंकड़े के बजाय फिट जो है वही जनता को लुभा पाएगा, सोच विचार के साथ अपनी बातें रख पाएगा और वही हिट भी होगा। हम भी यही उम्मीद करते हैं, चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। जीर जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में संदीप पुराणिक जी जुड़े, आपका भी धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को मैं यही खत्म करता हूं। और जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि कौन फिट है और कैसा फिट है। अगर वो फिट है तो वही हिट है। तो मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार। देख बेटा,